उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने किसका खेल बिगाड़ा? क्या बीएसपी सच में बीजेपी की या किसी अन्य पार्टी की भी टीम है, या यूँ कहें कि कांशीराम की नेक कमाई बहन जी ने खूब लुटाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। लोकसभा 2024 का चुनाव बीत चुका है। सरकार किसकी बननी है किसकी नहीं बननी है लगभग तय हो चुका है। लेकिन इस बीच जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा ये निकल कर आ रहा है सामने कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली बहन कुमारी मायावती जी को ऐसा क्या हो गया है कि 2009 के बाद लगातार जो है इनकी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो घटता चला जा रहा है। और आज कुछ ऐसा हो गया है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जो है कम हो गया है इस बार। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें इसमें, तो जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, कुल मिलाकर जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लगभग 46 सीटें यहाँ से जीती हुई हैं, 43 सीटें जीती हैं। वहीं एनडीए बीजेपी और गठबंधन ने कुल मिलाकर जो है 36 सीटें जीती हुई हैं, जिसमें से 33 बीजेपी ने, 2 आरएलडी ने और 1 अपना दल में। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन में तो 6 सीटें जो हैं कांग्रेस और 37 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी ने जीती हुई हैं। वहीं इस चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी का एक भी खाता नहीं खुला है। जिस प्रकार जो है 2014 का चुनाव चल रहा था जब मोदी लहर थी, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का एक भी सीट नहीं निकली थी, और वही हाल जो है 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला है। मगर अगर कुछ सीटें को अगर देखा जाए दोस्तों, कुछ आंकड़े ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर बीएसपी जो है इस इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो कुछ न कुछ जो है उनके पास भी सीटें चली जाती हैं। या यूँ कहें कि बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, जैसे कवायद लगाए जा रहे थे, ये कवायद लगाए जा रहे थे, बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना था कि आखिरी वक्त में जो है जब चुनाव होने से कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। बहुत सारे नेताओं ने कोशिश भी किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने साफ नकार दिया कि हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो 16 सीटें ऐसी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस पे बीजेपी का तो कब्जा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज अगर मिला दिया जाए तो इन 16 सीटों को भी बीजेपी हारती हुई दिखती हुई नज़र आ रही है। और इन 16 सीटों में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो बीजेपी की कुल जो सीटें हैं लगभग 20 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। वहीं एक सीट की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो उत्तर प्रदेश की 5वीं लोकसभा सीट है नगीना से, अपने खुद के दम पर जो है ना ही उन्हें इंडिया गठबंधन का साथ मिला ना ही किसी भी पार्टी का साथ मिला, अपने दम पर जो है वहाँ से सीटें जीत कर आए हैं। इन 16 सीटों में अगर बात करें जहाँ से अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट परसेंटेज को अगर मिला दिया जाए तो सीट जीत जाती है इंडिया गठबंधन। वो सीटें हैं उन्नाव, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, फूलपुर, मिश्रिख, देवरिया, मेरठ, फतेहपुर सीकरी, अकबरपुर, हरदोई, अलीगढ़, भदोही, बिजनौर, फर्रुखाबाद, अमरोहा और बांसगांव। ये ऐसी सीटें हैं कि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का वोटों को अगर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया जाए तो वोट परसेंटेज कुछ बदल जाते और नतीजा जो है उत्तर प्रदेश का कुछ बदल जाता, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में को थोड़ी सी आसानी होती। भरसक जो है इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर वोट परसेंटेज आकर मिलते तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से भी कुछ बीजेपी को फ़ायदा या घटा होता और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। अगर वहीं वोट परसेंटेज की बारे में बात करें दोस्तों, तो बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में जो है 9.39% जो है वोट मिले हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है इस चुनाव में 9.46% वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट मिले हैं और सबसे ज़्यादा बीजेपी को 41.37% जो है वोट मिले हैं। इस तरह देखा जाए तो पहली बार लगभग 2 दशक के बाद 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जो है कांग्रेस के भी वोट परसेंटेज से कम है। या यूँ कहें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले हैं इस बार। खुद जो है दलित मतदाता, ऐसा माना जा रहा है विशेषज्ञों का कि, और देखने में भी आ रहा है जिस प्रकार से वोट परसेंटेज आप लोग देख रहे हैं कि
जो कोर वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, दलित मतदाता, जाटव मतदाता जो हैं, इस बार पीडीए के फार्मूला पर, अखिलेश यादव जी के फार्मूला पर चले जाते हैं। और कहीं न कहीं ये अखिलेश यादव अपने वोटरों, दलित मतदाताओं को, लगभग आप लोगों ने 3-3, 4-4 वीडियो देखे होंगे जिसमें अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं कि अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं तो आप लोगों का वोट खराब चला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं न कहीं पीछे से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली है और वो इनडायरेक्टली उसको फ़ायदा पहुंचा रही है। इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जो है संविधान बचाने का मुद्दा उठा रही थी और ऐसा वो दलित वोटरों के मन में ये डाला गया कि अगर बीजेपी जो है एक बार फिर बहुमत में आ जाती है तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी बाबा साहब के जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसको बदलने में कामयाब हो जाए। और ऐसा दलित मतदाताओं के भी बीच ये खबर चली गई थी क्योंकि कुछ बीजेपी के ही नेता ऐसे थे जो बार बार ऐसे कह रहे थे, खुले मंच से भी कह रहे थे और ये दावा भी कर रहे थे कि अगर इस बार आप लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो पहली बात तो आरक्षण खत्म किया जाएगा SC ST OBC का, और कई सारे बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। जो अधिकार दिया जा रहा है SC ST OBC को, उसको हटाया जाएगा। तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी का खुद हाथ है कि संविधान बदलने का इशारा किया जा रहा था और दलित मतदाताओं को ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में जो है इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है कहीं न कहीं बीजेपी से लड़ती हुई नहीं दिख रही है। दलित मतदाता ये चाहकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये चाहकर वोट किया कि अगर एक बार फिर बीजेपी आ जाती है तो भारी नुकसान हम लोगों को हो सकता है। यही कारण था कि जो कोर वोटर है, दलित वोटर, जाटा वोटर इंडिया गठबंधन के साथ चला जाता है और संविधान बचाने के लिए, और वो अपना वोट जो है बिना किसी नेता के कहे या फिर यूँ कहें कि अखिलेश यादव के पीडीए के समर्थन में इंडिया गठबंधन को वोट देकर चला आ जाता है। इस तरह इंडिया गठबंधन का या अखिलेश यादव जो का पीडीए फार्मूला जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला कामयाब हो जाता है और कहीं न कहीं डायरेक्ट इसका जो है बीएसपी को हानि हो जाती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो अगर लगातार ऐसा यही चलता रहा, बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़े परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो खामियाजा जो है आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2 साल 2.5 साल बाद, उसमें भी देखने को मिल सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अपने जिलाध्यक्षों के साथ साथ जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं, इन पर गाज गिरने वाली है। और कौन सी गाज गिरने वाली, कौन सी नई गाज गिरने वाली है, ये तो स्वयं बहन कुमारी मायावती जी जानेगी, क्योंकि कुछ नीतियाँ जो है बहुजन समाज पार्टी की जनता खुद जो है अब नकार रही है। और जनता नकारे या न नकारे, जो उनके कोर वोटर हैं, जो जिनके बल पर जो है बहन कुमारी मायावती जी कभी 30-30% वोट उत्तर प्रदेश में लाकर सरकार बनाती थी, कभी 20% से वोट इनका कम नहीं होता था, वो आज जो है बहुत पीछे चली गई है पार्टी। कुछ कड़े फैसले बहुजन समाज पार्टी को लेने होंगे, बहन कुमारी मायावती जी को लेने होंगे, तभी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर यूँ ही ऐसा चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि पार्टी अब जो है कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और वहीं बहुजन समाज को अब एक नए विकल्प के रूप में भी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को देख रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण लगातार परेशानियां झेलने के साथ साथ काफ़ी कमबैक किए हैं। कमबैक तो नहीं, इनका एक दलित राजनीति में एक उद्गार हुआ है, क्योंकि पिछले लगभग 10 सालों से जब भीम आर्मी के बनाई थी चंद्रशेखर आज़ाद ने, तो अपने ज़िले के स्तर पर अपने आसपास के गांव पड़ोस में भी ही मेहनत करते थे और अपने संगठन को खड़ा करते थे। लेकिन जैसे ही जब वो जेल जाते हैं, उसके बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनकी इंडिया भीम आर्मी चमक उठती है और उसके बाद जो है अपनी पार्टी बनाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, और अपने बलबूते पर जो है दलित नगीना के दलित मतदाताओं, ओबीसी मतदाताओं और ख़ास तौर से मुस्लिम मतदाताओं को समझाने में कामयाब हो जाते हैं और अपने पक्ष में कर लेते हैं। और यही कारण है कि आज जो है लगभग 1.5 लाख मतों के अंतर से जीत कर जो है संसद भवन में अब जल्द ही पहुंचने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी। तो विकल्प दलित समाज के पास अब जो है एक आता हुआ दिख रहा है। अगर इसको बहन जी को इससे बचना है तो आकाश आनंद जी को खड़ा करना पड़ेगा सामने, और जब तक आकाश आनंद जी जो है तो खुली छूट नहीं दी जाएगी, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में कुछ रैलियों में दी गई थी, बाद में उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और उत्तराधिकार के पद से। कहीं न कहीं अगर ऐसी छूट नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है काफ़ी नुकसान पार्टी को हो जाएगा। फिलहाल भविष्य के गर्त में है और बहन जी के ये हाथ में है कि वो क्या करती हैं दलित मतदाताओं के साथ,
अगर ऐसा ही रहा तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या की जो दलित आबादी है उसकी राजनीतिक जो हैसियत है अब हाशिए पर पहुंचती हुई दिख रही है। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। हो सकता है कि ये मेरा जो खुद का व्यक्तिगत विचार हो वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। बाकी जो है फैसला लेना है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, देश के मतदाताओं को और साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत कमियां ज़रूर हमारे वीडियो में रहती है, लेकिन इसको जल्द ही सुधार किया जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।